नमस्कार, आप देख रहे हैं दिल्ली तक। मैं हूं आपके साथ अनुराधा तंवर। अब बात करते हैं दिल्ली से सटे हुए नोएडा की। कोरोना वायरस के नए केसेस अब दिल्ली के साथ साथ नोएडा में भी काफी कम हो गए हैं। कहा जा रहा है कि अब नोएडा में भी कोरोना वायरस की जो दूसरी लहर है वो अब अपने अंत की ओर बढ़ रही है। ऐसे में अब दिल्ली के साथ साथ नोएडा में भी अनलॉक शुरू हो चुका है। धीरे धीरे मेट्रो दिल्ली के साथ साथ नोएडा में भी शुरू हो गई है। इसके अलावा ऑफिसेस खुल रहे हैं कम स्ट्रेंथ के साथ और अब लोग अपने घर से बाहर निकल रहे हैं। ऑड इवन के तहत जैसे दिल्ली में दुकानें खुलनी शुरू हुई हैं, वैसे ही अब नोएडा में भी धीरे धीरे रोजगार के लिए लोग बाहर आने शुरू हो गए हैं। इसके साथ ही अब एक उम्मीद जगी है दिल्ली नोएडा के ऑटो ड्राइवर्स में, क्योंकि अब तक लोग दिल्ली में और नोएडा में अपने घरों में थे, घर से बाहर नहीं निकल रहे थे। आप जानते हैं कि दिल्ली के लोग काम के लिए नोएडा आते हैं, नोएडा तक सफ़र करते हैं और नोएडा के भी काफ़ी लोग दिल्ली जाते हैं, जिसके लिए दिल्ली मेट्रो के अलावा आपको बता दें लोग मेट्रो के अलावा ऑटो रिक्शा का बहुत इस्तेमाल करते हैं, कैब्स का इस्तेमाल करते हैं। लेकिन ख़ास तौर पर हम बात कर रहे हैं ऑटो ड्राइवर्स की, क्योंकि वो अपने रोज़गार को लेकर काफ़ी चिंतित थे और क्योंकि लॉकडाउन था तो लोग बाहर नहीं निकल रहे थे। ऐसे में उनका काम पूरी तरीके से ठप पड़ा हुआ था। लेकिन अब जिस तरह से अनलॉक शुरू हुआ है, लोग घर से बाहर निकल रहे हैं, अपने काम पर लौट रहे हैं। ऐसे में अब जो ऑटो ड्राइवर्स हैं उन्हें उम्मीद जगी है कि अब उनका रोज़गार एक बार फिर से शुरू होगा। लोग निकलेंगे बाहर तो वो ऑटो का इस्तेमाल करेंगे और इसके ज़रिए उनकी जो रोज़ी रोटी है वो एक बार फिर से उन्हें मिलने लगेगी। क्योंकि पिछले काफ़ी दिनों से हम देख रहे थे, जब से लॉकडाउन लगा हुआ था तो ऑटो ड्राइवर्स का मुद्दा गरमाया हुआ था, क्योंकि ऑटो ड्राइवर्स अपने रोज़गार के बंद होने की वजह से काफ़ी परेशान थे। लेकिन अब जिस तरह से अनलॉक होना शुरू हुआ है, अब इन ऑटो ड्राइवर्स को ये उम्मीद है कि आने वाले वक्त में धीरे धीरे अब लोग जिस तरह से बाहर निकलना शुरू होंगे, उसके ज़रिए अब इन्हें इनका जो रोज़गार है वो मिलना शुरू हो जाएगा। कुछ ऑटो ड्राइवर्स की बात भी आपको सुनाते हैं कि किस तरह से वो देख रहे हैं ये अनलॉक को। हाँ, उम्मीद किया जाता है, क्योंकि पहले पिछले लॉक के टाइम में काम कम था, लोग घर से बाहर कम निकलते थे सुरक्षा के ध्यान रखते हुए। कंपनियां और कई मार्केट बंद थी। अब धीरे धीरे मार्केट खुल रहे हैं, जिसके अपेक्षा की जाती है कि लोग बाहर आएंगे बाज़ार में, तो हम लोगों को भी काम थोड़ा सा बढ़ने की आशा बनेगी। हाँ, अनलॉक हुआ है। अब हम लोगों को उम्मीद जगह है जो सवारी आएंगे, सवारी बैठ के जाएंगे, हम लोगों का रोजी चलेगा। अच्छा, लॉकडाउन के दौरान काम चला था आप लोगों का? नहीं सर, बिल्कुल ही काम ठप पड़ा हुआ था। अब थोड़ा उम्मीद जगह है कि सवारी आ रहे हैं और रोजी रोटी चलेगी। तो अनलॉक के साथ ही अब लोग उम्मीद से देख रहे हैं कि एक बार फिर से उनके जो बंद हुए रोज़गार हैं वो उन्हें मिलना शुरू हो जाएंगे। एक बार फिर से जो उनकी ज़िंदगी है वो ट्रैक पर लौटेगी। साथ ही साथ अब लोग ये उम्मीद भी कर रहे हैं कि कोरोना का जो खतरा है वो पूरी तरीके से टल जाएगा। लेकिन इस बात को नहीं भूलना चाहिए कि कोरोना वायरस अभी जड़ से ख़त्म नहीं हुआ है। केसेस काफ़ी कम हो गए हैं, लेकिन अभी भी केसेस आ रहे हैं, अभी भी लोगों की जान जा रही है और अभी भी ये संक्रमण फैल रहा है। इसलिए बहुत ज़रूरी है कि हम अपना खास ख्याल रखें। ये बहुत ज़रूरी है कि हम हमेशा मास्क लगाकर बाहर निकलें, अपने हाथों को सैनिटाइज करें, सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन करें, खासकर तब जब हम ट्रैवल कर रहे हों। उस वक्त जिस भी ऑटो रिक्शा या जिस भी मेट्रो में हम ट्रैवल करें, उस सीट को देखें बैठने से पहले कि वो सैनिटाइज हुई है नहीं हुई है। आप अपना सैनिटाइज़र लेकर जाएं और अपनी सीट को सैनिटाइज ज़रूर करें। किसी भी पब्लिक जगह पे आप मास्क ज़रूर लगाएं, क्योंकि कोरोना वायरस एक ऐसी महामारी है जो कंटेजियस है, जो फैलती है और हमने बहुत करीब से इस महामारी को देखा है। किस तरह से कोरोना वायरस की दूसरी लहर ने आतंक मचाया था। अब क्योंकि कोरोना वायरस की दूसरी लहर अपने अंत की तरफ बढ़ रही है, ऐसे में बस यही उम्मीद करेंगे कि हम कोविड के प्रोटोकॉल्स को सही तरीके से फॉलो करें, ताकि किसी को भी ये संक्रमण अपनी चपेट में ना ले। दिल्ली एनसीआर से जुड़ी तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए दिल्ली तक।